तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का मसालेदार कार्यक्रम। तो जैसा कि हमने देखा था कि लोंडे ने नूना को रंगे हाथ पकड़ लिया है, तो नूना ना लोंडे से बोल रही है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो लोंडा बस नूना मैं आपको और तकलीफ में नहीं दे सकता, रुको मैं आपकी मदद करता हूँ। और फिर लोंडा नूना के पास जाकर उनकी काफी अच्छी खासी मदद करता है। और लोंडा ना नूना को अपने प्यार का इजहार भी कर देता है कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है। पर नूना बोलती है पर मुझसे क्यों, घर में 2 लड़कियां और भी है जो कि तुम्हारी एज की है, तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए। तो लोंडा बोलता है क्योंकि मुझे आप पसंद हो, एज मैटर नहीं करता है। और लोंडा नूना से पूछता है क्या वो भी उनसे प्यार करती है, पर नूना इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करती। अब काम खत्म होने के बाद ना दोनों ना सो जाते हैं। और जब अगली सुबह नूना की आंख खुलती है तो वो देखते लोंडा उनके बेड पर सो रहा है। और इतने में ना लोंडा भी नींद से जाग जाता है। और लोंडा फिर से नूना से वही पूछता है कि वो उससे प्यार करती है नहीं करती है। तो नूना बोलती है रात को जो भी हो उसे भूल जाओ, मैं बस थोड़ी बहक गई थी, वो बस एक गलती थी। तो लोंडा ना बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और उसे लगता है ना कि नूना को अपने प्यार का इजहार करने में डर लग रहा है क्योंकि हमारा रिलेशन थोड़ा अलग टाइप का है। तो लोंडा नूना का हाथ पकड़ के ना उन्हें सोचने के लिए टाइम देता है, लेकिन नूना लोंडे का हाथ झटक देती है और बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है। और यहाँ ना काफी ज्यादा बातचीत होती है। लोंडा नूना को ना कंफेस करने की पूरी कोशिश करता है पर नूना नहीं मान रही होती है। और यहाँ ना नूना को ना थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उन्हें लगता है ना कि उनकी ऐसी हरकतों की वजह से लोंडे को उससे प्यार हो गया है। अब नूना लोंडे से बोलती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए तुम मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवाने में मदद करूंगी और जब तुम्हें कोई बढ़िया सी प्यार करने वाली लड़की मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बंदा मान ही नहीं रहा होता है और उल्टा बोलता है कि आप मेरे साथ डेट पर चलो, लेकिन नूना मना कर देती है। और काफी ज्यादा मनाने के बाद ना नूना डेट के लिए मान जाती है और अपना नूना को ना काम पे जाना होता है। तो लोंडा बोलता है काम पे जाने से पहले आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, और तुम्हें पता है वो कौन सी हेल्प मांग रहा है। तो नूना भी ना लोंडे की थोड़ी सी हेल्प कर देती है। तो अब ना यहाँ काम खत्म हो जाता है और अब ना लोंडा कोई बार में है शायद से, और नूना भी यहाँ आ गई है। और सच में नूना यहाँ बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, मेरा बहुत सुंदर। और दोनों ना डेटिंग करने के लिए यहाँ आए हैं और दोनों ना काफी इंजॉय भी करते हैं। पहले तो ये लोग एक मूवी देखने जाते हैं और दोनों ना एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के बैठे एकदम परफेक्ट कपल की तरह। और फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और अब दोनों ना कहीं और जा रहे होते हैं। और नूना लोंडे से बोल रही है जब से मेरी बेटियों का जन्म हुआ ना तब से मैं एंजॉय करना ही भूल गई थी क्योंकि उनके पैदा होने के बाद से मैं अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी, लेकिन आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और लोंडा ना नूना को देख ना बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। और हमने ऐसी बात करते करते ना लोंडा नूना को कोई जगह पे लेके आया, मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन जो भी है ये कोई कपल वाली जगह है। और नूना ना यहाँ बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, शायद नूना को भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। और अगले सीन में ना नूना और लोंडा ना अपना काम कर रहे होते हैं और लोंडा अपना काम करे उससे पहले नूना लोंडे से बोलती है गुब्बारा लाए हो। लोंडा ही बोलता है ओ कम ऑन नूना। और फिर लोंडे को ना ध्यान आता है कि उस अफसर ने लोंडे को एक क्रीम दी थी। तो लोंडा ना उस क्रीम को यूज करता है और उस क्रीम का यूज करते ही ना नूना का शरीर में एकदम से बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। और मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद ही इमेजिन कर लो कि वहाँ क्या हो रहा है। और अब यहाँ ना नूना को ना बड़ी बहन का कॉल आता है और वो ना पूछ रही है कि आप अभी तक घर क्यों नहीं आई है। और बड़ी बहन ना बोलती है कि मॉम आपकी आवाज इतनी अजीब सी क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा हाफ रही है। तो नूना बोलती है कि वो एक्सरसाइज कर रही है इसलिए। अब यहाँ ना बातचीत हो रही है और फिर नूना ना एकदम से चिल्ला देती है। तो बड़ी बहन पूछती है क्या हुआ मॉम। तो नूना बोलती है कि मेरा पैर ना पत्थर से टकरा गया। तो बड़ी बहन ना लोंडे के बारे में पूछती है कि वो भी अभी तक घर नहीं आया। तो नूना बोलती है शॉप से जाने के बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। और थोड़ी देर बातचीत होने के बाद ना कॉल कट हो जाता है। तो अपने यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लोंडा अपने कमरे में सो रहा है और स्यून यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है मेरे भाई, जो कि तुम्हें पता है वो क्या कर रही होगी। और स्यून ना यहाँ परेशान है क्योंकि आजकल दूध वाला दूध बहुत कम दे रहा है। और हम देखते हैं ना स्यून के पास भी एक क्रीम का डिब्बा है। तो स्यून को क्या लगता है ना कि शायद क्रीम का साइड इफेक्ट हो रहा है। तो स्यून ना उस अप्सरा की दुकान में जाती है और उससे बोलते हैं कि शायद ना तुम्हारी दी हुई क्रीम ना कोई साइड इफेक्ट कर रही है। तो वो अप्सरा बोलते हैं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरी कोई भी दी हुई दवाई साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो स्यून पूछती है फिर दूध वाला इतना कम दूध क्यों दे रहा है। तो वो अप्सरा बोलती है इसका तो एक ही कारण हो सकता है कि शायद तुम्हारा दूध वाला ना कहीं और भी दूध सप्लाई कर रहा है, हो सकता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। तो स्यून ना उसी रात को लोंडे के पास जाती है और उसे जादुई मंत्र बोलकर ना वश में कर लेती है और पूछती है क्या तुम्हारी कोई बंदी है। तो लोंडा साफ मना कर देता है। तो यहाँ ना ऐसी बातचीत चली रही होती है ना कि बड़ी बहन यहाँ आ जाती है और बड़ी बहन को देख के ना स्यून ऐसे जाने लगती है और बोलती है मैं बस लोंडे से थोड़ी बातचीत कर रही थी, मेरा हो गया अब तुम कर लो जो तुम्हें करना है। तो बड़ी बहन ना लोंडे के पास जाती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और बड़ी बहन की आवाज सुनकर लोंडा होश में जाता है और सोचता है बड़ी बहन यहाँ क्या कर रही है, मैं तो स्यून के साथ बैठा था। पर लोंडे की यादें ना काफी ज्यादा धुंधली थी और बड़ी बहन ने फिर से बोलती है तुम काफी थके हुए लग रहे हो तो मैं बाद में आती हूँ। तो लोंडा बोलता है नहीं नहीं सब ठीक है तुम रुको। और तभी लोंडे की नजर ना शीशे पर जाती है और वो अपनी आंख देखता है और उसे ना सब कुछ समझ आ जाता है कि वो हिप्नोटिज्म में था। और बड़ी बहन ना यहाँ लोंडे के साथ ना कुछ काम करना आई थी, जो कि तुम्हें पता है वो क्या काम करना ही है। तो लोंडा ना बड़ी बहन को मना कर देता है कि वो बाद में करेगा, अभी वो बहुत थका हुआ है। तो बड़ी बहन भी ना मान जाती है और वहां से चली जाती है। और बड़ी बहन के जाने के बाद ना लोंडा सोच में पड़ जाता है कि आखिर स्यून ने उसे हिप्नोटाइज कैसे किया। और लोंडा ना फैसला करता है कि वो डायरेक्ट जाके स्यून से इस बारे में पूछेगा। और लोंडा ना गुस्से में स्यून के रूम में जाता है और उसे ना कसके पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हिप्नोटाइज करोगे और मुझे मालूम नहीं चलेगा। और ये सुनकर तो स्यून के तोते उड़ जाता है मेरे भाई। और लोंडा ना बहुत ही सख्ती से पूछता है कि उसे सब कुछ सच जानना है। तो स्यून बताती है कि एक रात जब वो बाहर से घर आई थी ना तब तुम मुझे घर में सोते हुए दिखे और उस वक्त ना घर में कोई भी नहीं था और मैंने ना गलती से तुम्हारा कीमती सामान देख लिया और उसी पल से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई और मैं ना रोज रात को अपने हाथों का जादू चलाने लगी।
तो ऐसे ही एक बार ना मैं रोड पे टहल रही थी, तो ना मुझे बहुत जोर से खुशबू आई और उस खुशबू का पीछा करते करते ना मैं एक रहस्यमय दुकान में पहुंच गई। वहां मुझे एक अप्सरा मिली जिसने मुझे एक जादुई स्प्रे दिया और उसी रात को मैंने वो स्प्रे तुम्हारे ऊपर यूज किया। और भाई मैं बता नहीं सकता, इसके आगे की स्टोरी ना काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि फ्यून किस हद तक गिर सकती है, और ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। लेकिन और हाँ, मेरे दूसरे चैनल की भी सीरीज जरूर ट्राई करने के बाद, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।